और डियर फैमिली, जय मसीह की। कैसे हैं आप? कमेंट बॉक्स में अपना नाम पता ज़रूर शेयर करें और आप जिस खास विषय के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं वो ज़रूर बताएं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है व्हाट्सएप, आप अपनी गवाही उस पर रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें और सेवा में साझेदारी करें ताकि परमेश्वर के राज्य में आपका नाम बहुत आयत से ऊंचा हो। आज हम यूहन्ना 21 अध्याय को पढ़ेंगे। आज भी लोग बेचारे बहुत दुखी हैं, बीमार हैं, निराशाओं में हैं, असफलता में हैं, पैसे की कमी घटी में हैं, माँ बाप अकेले हैं। मिलियंस ट्रबल, परेशानियाँ लोगों को मार रही है। लेकिन आप विश्वास करें, जब आप मुझे आज सुन रहे हैं, ये वचन सुनते सुनते होली स्पिरिट आपको बहुत ऊंचा करेगा, आपके हालात बदलेगा। आप अपनी बाइबल से पढ़िए, मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, सुनो और समझो। लिखा है, इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया। जब हम यूहन्ना 20 अध्याय पढ़ते हैं तो लिखा है कि 24 से लेकर 29 वचन तक थोमा को प्रभु यीशु ने खुद को दिखाया। थोमा बहुत रो रहा था कि प्रभु जी, सब ने आपको देखा पर मैं ही बदकिस्मत हूँ जो मैंने आपको नहीं देखा, और मैं तब विश्वास करूँगा जब प्रभु यीशु मुझ पर प्रकट होंगे। आज आप किस हाल में हैं, बस आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आपको प्रार्थना करनी आनी चाहिए। आप चैनल पर परमानेंट जुड़े, परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे। थोमा कहीं कहीं ये बात बोल रहा था, लेकिन प्रभु यीशु स्वर्ग में इस बात को सुन रहे थे। और जब प्रभु ने उसको थोमा को बातचीत करने के बाद अब बाकी 7 चेलों से मिलने आया। और लिखा है, शमौन पतरस, थोमा जो दिदिमुस कहलाता है, और गलील के काना नगर का नतनएल और जब्दी के पुत्र, और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठे थे। शमौन पतरस ने उसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। परमेश्वर का वचन बताता है, ये सारे चेले प्रभु यीशु मसीह के बेस्ट फ्रेंड थे और बेस्ट डिसाइपल थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मारा गया, गाड़ा गया, तो ये समझो पूरा सब कुछ बिखर गया। अब इनके पास कुछ भी नहीं था और पतरस बहुत भूखा था, बाकी चेले भी मातम में थे, गरीबी में थे। अब इनको बेचारों को मछली पकड़नी आती थी। वहाँ पर ऐसा ही कोई दरिया था, गलील की जो झील थी, बहुत बड़ी झील थी। अब उसमें वो मछली पकड़ने के लिए चल पड़ते हैं। आदमी जब भूखा होता है, बीमार होता है, उसका नेतृत्व बदल जाता है, उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। वो टैलेंटेड होने के बाद भी बेचारा सड़कों पर बहुत छोटे छोटे काम करता है। अब ये बहुत टैलेंटेड है, पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, वरदान पाए हुए हैं, लेकिन दुख के मारे, अपने स्वामी के स्वर्ग जाने के कारण, मारे जाने के कारण, विपदा में अब ये क्या करते हैं बेचारे, मछली पकड़ने जाते हैं। और लिखा है, उन्होंने सारी रात परिश्रम किया पर कुछ भी ना पकड़ा। आज भी बहुत बच्चे हैं जो 10 साल से 15 साल से लगातार पढ़ रहे हैं। आज बहुत से लोग हैं बेचारे जो अपनी नाई की दुकान, किराने की दुकान या फिर पार्लर या फिर शोरूम खोलने के बाद बंद कर रहे हैं क्योंकि वो चल नहीं रहा। लेकिन आज आपके लिए स्पेशल प्रार्थना होगी, आपका काम चलेगा, आपका घर बनेगा, आपकी नौकरी लगेगी। वचन कहता है, भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं?
उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। परमेश्वर का वचन बताता है, लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय और उसका 1 से लेकर 8 वचन, पहली मुलाकात भी प्रभु यीशु मसीह की पतरस की नाव पर हुई थी। और वहाँ भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पतरस नाव को थोड़ा गहरे में ले चल। और पतरस लेकर गया और प्रभु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी मछलियां हैं? चेलों ने कहा, प्रभु हमारे पास कोई मछली नहीं, हमने पूरी रात परिश्रम किया। उत्पत्ति 1 अध्याय 9 वचन, उत्पत्ति 1 अध्याय और उसका 20-21 वचन कहता है, प्रभु ने कहा पानी एक जगह इकट्ठा हो जाए। प्रभु ने कहा सारा पानी मछलियों से भर जाए, और वो भर गया। और प्रभु यीशु ने फिर से उसी बात को 2 बार प्रकट किया। प्रभु ने उससे पूछा, तेरे पास मछलियाँ हैं, कुछ पकड़ा? उसने मना किया। आप भी प्रभु के साथ ट्रू और ट्रू रहें, फॉल्स ना रहे, ऐसी काल्पनिक स्टोरी ना बनाएं। ट्रू लाइफ जिए, ओरिजिनल परमेश्वर के साथ ओरिजिनल बातें करें। वचन कहता है, उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियाँ की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। अतः उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो सिमोन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल न फटा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी का साहस न हुआ कि उसे पूछे, तू कौन है? अब आप समझो, आज आपके ऊपर आशीष आएगी, आमीन। जो आपका जेल में व्यक्ति है वो छूटेगा, आमीन। जो हॉस्पिटल में वो छूटेगा, आमीन। जो मृत्यु का बादल है वो हटेगा, आमीन। आप जिस गरीबी से उससे बाहर आएंगे, आमीन। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहीं मैं आप पर आशीर्वाद भेज रहा हूँ। आप सुरक्षित रहेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी लाइफ मिलेगी, बेस्ट पर्सन मिलेंगे, और आप प्रभु यीशु में कंफर्ट पाएंगे, आमीन। वचन बताता है, चेले प्रभु के साथ थे। आश्चर्य क्रम देखा, लिखा है 153 बड़ी मछलियाँ थी। कितनी बड़ी बात है, वो गिनी कैसे गई, है ना? लेकिन वचन में पवित्र आत्मा ने उनकी काउंटिंग लिखी है। आपके अकाउंट में भी आज ऐसी आशीष आएगी, आपके घर में भी आज ऐसी आशीष आएगी। आप विश्वास से हाथ उठाए, प्रार्थना करेंगे। होली स्पिरिट, जितने लोगों ने हाथ उठाया है उन्हें धन की आशीष आए, उनके बैंक अकाउंट में बरकत आए, उनके घर में बरकत आए। जितने सेवा में साझेदारी करते हैं वो भर भर कर पाए। जिनके पास साधन नहीं करने का, फ़ोन पे, गूगल पे, QR कोड जैसे भी, वो सब इन्हें प्रोवाइड हो। प्रभु यीशु नाम में इनको भर भर कर आशीष आए। प्रभु यीशु नाम में भर भर कर आशीष आए। नौकरी के दरवाजे खुले, नौकरी के दरवाजे खोले जाएं। हे पिता, जैसे उत्पत्ति 1 अध्याय मेरे पिता आपने 1 से 9 वचन में पृथ्वी को सेटअप किया, ऐसे ही पूरा सेटअप कीजिए प्रभु, पूरा सेटल कीजिए अपने बच्चों को। यीशु के नाम में फायर आ जाए, रुकावटों को जलाने के लिए खुदा की फायर उतरे इन द नेम ऑफ जीसस। पथरी, रसोली, कैंसर, ट्यूमर, अल्सर और पैरों के रोग, पेट के रोग, आँखों के रोग इसी समय दूर किए जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी के बीच कलेश,
जो पत्नियां छोड़कर चली गई, जो पति छोड़कर चले गए, वो आज लौट कर आए यीशु नासरी के नाम से। जो बच्चे खो गए, जो बच्चे लड़कर चले गए, वो लौट कर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, गॉड ब्लेस यू। शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कंट्रीब्यूशन करें, अपनी गवाही शेयर करें। आप ऊंचे होंगे और ज़्यादा। आमीन।